बच्चों, हमने अपने 8वें पाठ वचन का अब तक क्या कर लिया है, एक बार उसको हम लोग आपको बता देते हैं। आपने परिभाषाएं तो कर ली हैं। वचन की परिभाषा हमने आपको बताया था। उसके बाद हमने आपको वचन के भेद बताए थे। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन, और उनकी परिभाषाएं उदाहरण सहित हमने करवाई थी। आपने उसको लिख लिया होगा और याद कर लिया होगा। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं अपनी वचन की परिभाषा। शब्द के जिस रूप से हमें एक या अनेक का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। तो बच्चों, वचन शब्द का ही रूप है, इससे हमें पता चलता है कि वह वस्तु, व्यक्ति या स्थान एक हैं या एक से अधिक। एक से अधिक के लिए हम अनेक शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो पहली हो गई हमारी परिभाषा। शब्द के जिस रूप से एक या अनेक होने का बोध होता है या पता चलता है उसे हम वचन कहते हैं। वचन के दो भेद होते हैं, जो हमने पहले भी अपनी छोटी कक्षाओं में भी इसको किया था कि अगर किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संख्या का एक होने का हमें पता चलता है तो हम उसे एक वचन कहते हैं। इसकी परिभाषा आपको बता देते हैं। शब्द के जिस रूप से हमें एक व्यक्ति, एक वस्तु या एक स्थान का पता चलता है हम उसे एक वचन कहते हैं। जैसे पत्ता, लड़का, किताब आदि। तो एक सब क्या है? एक वचन के उदाहरण। उसी तरह हम अब अपने बहुवचन पे चलते हैं। बहुवचन की परिभाषा, तो शब्द के जिस रूप से हमें एक से अधिक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का पता चलता है उसे हम बहुवचन कहते हैं। किताबें, पत्ते, ये सब क्या है? बहुवचन का उदाहरण। हमने यहाँ तक कर लिया था। अब हम चलते हैं तालिका। मैंने आपको कहा था ये जो तालिका पेज नंबर 30 पे दिया हुआ है, इसे आपको याद करना है। और मैं उम्मीद करता हूँ आपने इसको पढ़ के याद किया होगा। तो एक बार मैं इसको दोहरा देता हूँ, फिर हम इसके नियमों पे चले जाएंगे। तो पहले तालिका पढ़ते हैं। पहले मैं एक वचन पढ़ूंगा, उसके बाद बहुवचन। लड़का, लड़के, कुत्ता, कुत्ते, डिब्बा, डिब्बे, बस्ता, बस्ते, पत्ता, पत्ते, चीता, चीते, गधा, गधे, केला, केले, तोता, तोते, गुब्बारा, गुब्बारे, गाना, गाने, जूता, जूते, घोड़ा, घोड़े, भाषा, भाषाएं, कथा, कथाएं, शाखा, शाखाएं, नदी, नदियाँ, पत्ती, पत्तियाँ, रस्सी, रस्सियाँ, लड़की, लड़कियाँ, बेटी, बेटियाँ, कली, कलियाँ, साड़ी, साड़ियाँ, नारी, नारियाँ, कहानी, कहानियाँ, टोपी, टोपियाँ, देवी, देवियाँ, परी, परियाँ, सड़क, सड़कें, वस्तु, वस्तुएं। तो ये थी बच्चों हमारी एक वचन और बहुवचन की सूची, जो हमारे पेज नंबर 30 में दे रखा। अब हम आगे चलते हैं। विशेष नियम। हम वचन के ये कुछ विशेष नियम हैं, हमारे पुस्तक में 3 नियम दिए गए हैं। हम उसको देख लेते हैं और याद रखेंगे, क्योंकि यह नियम हम कहेंगे ये हट के हैं। जैसे आदर दिखाने के लिए हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जो हैं शब्द है वो बहुवचन के लिए किया जाता है, लेकिन अगर हम किसी बड़े व्यक्ति के लिए सम्मान देने के लिए भी हम हैं का प्रयोग करते हैं। तो इसको हम लिख के याद करते हैं ताकि ये हमें याद रहे।
बहुवचन सम्मान देने के लिए, आदर प्रकट करने के लिए दिया जाता है। एक इसके उदाहरण हम लोग देखते हैं। पहले नियम लिखते हैं। तो हमारे में 3 नियम दिए हैं, हम उनको एक बार देख लेते हैं, फिर अपने अभ्यास प्रश्नों की तरफ बढ़ चलेंगे। आदर दिखाने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। आदर दिखाने के लिए, आदर दिखाने के लिए, आदर दिखाने के लिए एक वचन के स्थान पर एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। तो ये अपवाद में आएगा। अधिकतर हम लोग जानते हैं का प्रयोग बहुवचन में ही होता है, लेकिन कुछ अपवाद हैं, तो ये नियम उसी के लिए हैं। जैसे माता पिता आदर के योग्य होते हैं, हमसे जो भी उम्र में बड़ा है वे सब आदर के लिए होते हैं। ऊंचे पद पर आसीन लोग, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और हम किसी भी ऊंचे पद पे जो आसीन व्यक्ति है उसके लिए भी आदर का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे आपको उदाहरण दिया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया, पहला उदाहरण है माता जी या मम्मी भी हम लिख सकते हैं। माता जी खाना बना रही हैं, खाना बना रही हैं। तो देखना बच्चों, ये जो हमने हैं लगाया है, हम एक वचन में तो लगाते नहीं। हम जानते हैं माता जी एक हैं, माता जी एक वचन है, फिर भी हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे हैं लगा रहे हैं। तो ये अपवाद है। इसमें क्या है, एक वचन होते हुए भी हम सम्मान या आदर प्रकट करने के लिए हैं का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये हमने देखा। हम ये नहीं लिखते हैं कभी भी माता जी खाना बना रही है, ये गलत है से आदर या सम्मान नहीं प्रकट किया जाता है। तो ये था हमारा एक उदाहरण। और भी एक दो और उदाहरण देते हैं। प्रधानमंत्री शहर में आए हैं। प्रधानमंत्री शहर में तो ये बहुवचन आए हैं, आप देख रहे हैं, ये सम्मान देने के। ऊंचे पद पर बैठे आसीन लोग, हमसे आयु में बड़े लोग, माता पिता, गुरु, सबके लिए हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। हमें पता है प्रधानमंत्री एक वचन है, एक व्यक्ति के लिए। शहर में आए हैं, हम कभी नहीं बोलते हैं आया है। प्रधानमंत्री शहर में आया है, ये गलत है, इसमें सम्मान नहीं दिया जा रहा। इसीलिए हिंदी में ये अपवाद है कि हम एक वचन के साथ भी हैं लगाते हैं
अगर किसी व्यक्ति को सम्मान देना होता। प्रधानमंत्री शहर में आए हैं। एक और है, एक और उदाहरण देते हैं। पिताजी बाजार जा रहे हैं। तो रहे हैं ये फिर क्या दर्शाता है? बहुवचन। रहे हैं तो पिताजी को सम्मान देने के लिए हमने एक वचन होने के बावजूद, हमें पता है पिताजी एक वचन है, यहाँ एक व्यक्ति की बात की जा रही है, फिर भी सम्मान देने के लिए हम क्या कर रहे हैं? हम रहे हैं लगा। यह गलत होगा अगर हम कहेंगे पिताजी बाजार जा रहा है। एक वचन में अगर हम इसे लिखेंगे पिताजी बाजार जा रहा है तो यह गलत है। तो ये था हमारे जो वचन का अपवाद, नियम से हट के हमने सम्मान देने के लिए एक वचन होने के बावजूद, हमने ऐसे परिभाषा में बताया था कि अगर हम एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान की बात करते हैं तो वह एक वचन कहलाता है। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक व्यक्ति होते हुए भी हम जो क्रिया में बहुवचन का प्रयोग कर रहे हैं। ये क्यों कर रहे हैं? इसी नियम के अंतर्गत कर रहे हैं। इसके अंदर हमने एक वचन जान करके भी व्यक्ति को सम्मान देने के लिए बहुवचन का प्रयोग किया है। तो बच्चों ये गलत होगा अगर हम कहेंगे कि पिताजी बाजार जा रहा है। देखने में तो सही लगता है, लेकिन ये जो वाक्य है आदर नहीं देता, इसीलिए हिंदी व्याकरण के अनुसार यह गलत है। तो सही क्या है? पिताजी बाजार जा रहे हैं। तो हमारा पहला नियम आपको समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं कि कुछ शब्द एक वचन तथा बहुवचन में समान रहते। कुछ ऐसे शब्द हैं, चाहे वो एक वचन में हम कहें, उनका बहुवचन रूप होता ही नहीं। जैसे लड्डू। लड्डू जो है एक खास शब्द है, इसका बहुवचन नहीं होता है। और इसकी हमें कैसी पहचान होती है? कि क्रिया देख के, क्रिया से ही हमें पता चलता है कि ये एक वचन है कि बहुवचन है। तो क्रिया देख के ही हमें पता चलता है कि जो लड्डू शब्द है एक वचन है या बहुवचन है। हम इसको लिख के देखते हैं। ये आपने देख लिया है नियम। हमारा दूसरा नियम है कुछ शब्द एक वचन तथा बहुवचन में समान रहते हैं। कुछ शब्द एक वचन और बहुवचन में समान रहते हैं। तो लड्डू का उदाहरण हम लोग लिख देते हैं। और हमें कैसे पता चलेगा कि लड्डू एक वचन है या बहुवचन? हमें पता है अगर लड्डू दो हैं तो वो बहुवचन है,
अगर लड्डू एक है तो एक वचन है, तो वाक्य में कैसे हमें पता चलेगा? तो ये क्रिया से ही पता चलेगा। तो ये है राम ने लड्डू खाया। लड्डू दूसरा है राम ने लड्डू खाए। तो क्रिया पे चलते हैं। अब लड्डुओं की संख्या हमें क्रिया से पता चल रहा है कि लड्डू एक से अधिक हैं या एक है। तो इस पहले वाक्य को देखो, राम ने लड्डू खाया। तो इससे हमें पता चलता है खाया मतलब एक के लिए। क्रिया से पता चला लड्डू का वचन। हमें क्रिया से पता चला कि लड्डू एक वचन है या बहुवचन। जब हमने खाया लिखा, क्रिया में जब हमने खाया लिखा तो इसका अर्थ है कि लड्डू एक है। अब जब इसने राम ने लड्डू खाए तो एक से अधिक, तो यहाँ पे हम ये लड्डू बहुवचन। अब हम पहचान गए कि दोनों तो लड्डू ही है, तो लड्डू का बहुवचन नहीं है। ये दोनों जगह ही समान रूप से प्रयोग किया जाता है तथा क्रिया से ही हमें इसका एक वचन या बहुवचन होने का पता चलता है। तो क्रिया से ही हमें लड्डू शब्द के एक वचन या बहुवचन का पता चलता है। तो खाया एक वचन, यहाँ पे पहले वाक्य में खाया, राम ने लड्डू खाया, यहाँ पे लड्डू एक वचन है। राम ने लड्डू खाए, यहाँ पे लड्डू बहुवचन, एक से अधिक, दो तीन कुछ भी हो सकती है संख्या, बहुवचन। तो ये लड्डू क्या है? यहाँ पे बहुवचन। तो ये था हमारा दूसरा नियम, अपवाद। मैं कहता हूँ ना कि यहाँ पे हमने देखा वर्तनी वही है, बहुवचन रूप में भी लड्डू ही लिख रहे हैं, एक वचन में भी हम लड्डू ही लिख रहे हैं। तो क्रिया से ही हमें पता चला कि लड्डू एक वचन है या बहुवचन। तो ये हमारा नियम था। अब आगे चलते हैं। कुछ शब्द होते हैं हमेशा बहुवचन ही रूप उनका होता है, उनका एक वचन रूप होता ही नहीं। तो ये भी है हमारा तीसरा नियम। एक बार इसको फिर से दोहरा लेते हैं, शायद आपको ये समझ आ गया होगा। कुछ शब्द एक वचन और बहुवचन में समान रहते हैं। कुछ शब्द एक वचन और बहुवचन में समान रहते हैं। उसका अर्थ है चाहे वो एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, उनमें कोई बदलाव नहीं आता, उनमें कोई वर्तनी में बदलाव नहीं आता। वर्तनी का अर्थ होता है स्पेलिंग। तो हम देख रहे हैं यहाँ भी लड्डू है, यहाँ भी लड्डू है, लेकिन जो पहला वाक्य का लड्डू है वो एक वचन है, मतलब लड्डू की संख्या एक है। यहाँ पे लड्डू की संख्या क्या है? राम ने लड्डू खाए, तो यहाँ लड्डू की संख्या एक है, एक वचन। अब दूसरा वाक्य है राम ने लड्डू खाया, खाया एक वचन, खाए बहुवचन। यहाँ पे अनेक लड्डुओं की बात की जा रही है। राम ने लड्डू खाया एक वचन, यहाँ पे एक लड्डू की बात की गई है। राम ने लड्डू खाए, यहाँ पे अनेक लड्डुओं की बात कर रहे हैं, यहाँ पे लड्डू बहुवचन है। क्या है बच्चों? बहुवचन। अब हम अपने तीसरे नियम पे चलते हैं। आपने इसको समझ लिया? हमारा तीसरा नियम है दर्शन, आंसू, प्राण। ये तीन शब्द हैं जो हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग किए जाते हैं।
इनका एक वचन प्रयोग नहीं होता। तो कौन कौन से शब्द हैं? दर्शन, आंसू, प्राण आदि, और भी कुछ शब्द हैं। आदि शब्द हमेशा बहुवचन में आते हैं। आते हैं। इनका एक वचन रूप नहीं प्रयोग होता। जैसे शेर को देखकर मेरे प्राण सूख गए। प्राण सूख गया नहीं बोलते हैं, गए बोलते हैं। शेर को देखकर या डर से, या शेर को देखकर मेरे प्राण सूख गए। तो यहाँ गए से हमें पता चलता है कि प्राण का वचन बहुवचन के तौर पे प्रयोग किया जाता है। हम कभी नहीं कहते शेर को देखकर मेरा प्राण सूख गया। प्राण हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग किया जाता है। और क्या है? आंख में, मेरे आंख में आंसू आ गए। यार ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे आंसू आ गया नहीं बोलते। आंसू हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग किया जाता है। अगर हम लिखेंगे कि मेरे आंख में आंसू आ गया, तो आंसू एक वचन हो जाएगा। और हम जानते हैं कि आंसू, दर्शन, प्राण, ये सब शब्द हमेशा बहुवचन में ही इसका प्रयोग होता है। हम दर्शन करने गए, हम देवी के दर्शन करने गए, या मैं देवी के दर्शन करने गए। तो गए से क्या पता चला? दर्शन जो है हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग किया जाए। तो दर्शन शब्द है, आंसू शब्द है, प्राण शब्द है, इनका प्रयोग हमेशा बहुवचन में किया जाता है। तो ये थे हमारे 3 विशेष नियम। नहीं तो इसके अलावा बाकी सब जगह हम एक वस्तु के लिए है लिखते हैं, जैसे पहला नियम था। लेकिन सम्मान के लिए हम हैं लिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि यह अपवाद है। बहुवचन का प्रयोग हम तब करते हैं किसी एक वचन व्यक्ति के साथ, जब हम उसे सम्मान दे रहे होते हैं। सम्मान के लिए हम एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया है। जैसे आपने देखा था, माताजी खाना पका रही हैं, पका रहा है, पका रही है नहीं बोलते हैं बोलते हैं। पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, पढ़ रहा है नहीं बोलते। तो ये था हमारा अपवाद। लड्डू का हमने शब्द का देख लिया, वो दोनों जगह बहुवचन के ही रूप में
उस क्रिया से ही पता चलता है कि लड्डू एक वचन है या बहुवचन। और 3 शब्द जो हमने देखे आज, दर्शन, प्राण और आंसू, हमेशा बहुवचन में आते हैं, इसका भी हमने पता किया। तो आज करते हैं अपने अभ्यास प्रश्न। पहला प्रश्न बहुत ही सरल है, इसको हम आज करते हैं। अभ्यास का प्रश्न है, पहला प्रश्न, मिलान करो। तो पहले हमें एक वचन दे रखे हैं और हमारा इसका मिलान बहुवचन के साथ करना है। तो पहले लिख लेते हैं एक वचन के सारे शब्दों को। पहला है किताब, दूसरा शब्द है जूता, तीसरा शब्द है कुत्ता, चौथा है नदी और हमारा 5वां शब्द है कथा। ये था एक वचन। अब मैं बहुवचनों को लिख लेता हूं। पहले में है, पहला बहुवचन शब्द है कुत्ता, है कुत्ते। दूसरा है नदियां, हमारा तीसरा शब्द है कथाएं, चौथा है किताबें, और अंतिम है जूते। तो बहुत ही सरल है। पहले वाले सूची में सारे एक वचन हैं, किताब, जूता, कुत्ता, नदी, कथा। और दूसरी जो सूची है उसमें सभी बहुवचन है। कौन कौन से? पहला है कुत्ते, नदियां, कथाएं, किताबें, जूते। तो मिलान करते हैं। किताब का किताबें, किताब का किताबें, जूता का जूते। ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे बिंदु नहीं है, जूते कहा जाता है, जूते नहीं। यहाँ बहुत बच्चे गलती करते हैं, जैसे किताबें में एक की मात्रा लगाए तो यहाँ पे भी कुछ बच्चे बिंदी लगा देते हैं, तो यहाँ ध्यान से देखना है। जूते, कुत्ता, कुत्ते, इसमें भी बिंदी नहीं लगाना है। नदी, नदियाँ, और इसमें देखना है जब कोई स्त्रीलिंग शब्द जो होता है उसमें अगर बड़ी ई की मात्रा होती है तो बहुवचन में वह छोटी ई बदल जाता है तथा यहाँ लग जाता है। कोई भी स्त्रीलिंग शब्द जिसके अंतिम में बड़ी ई की मात्रा लगी होती है वह बहुवचन बनाने में जो बड़ी ई छोटी ई में बदल जाता है तथा यहाँ लगता है। तो नदी का नदियाँ, ठीक उसी तरह कथा का ये अलग है, कथा का कथाएं, इसमें कोई मात्रा नहीं। तो इसे इसका ध्यान देना है। जब भी स्त्रीलिंग शब्दों में देखा जाता है, स्त्रीलिंग शब्दों में अंतिम वर्ण पे बड़ी ई लगा है तो हम बहुवचन बनाते समय जो बड़ी ई छोटी ई में बदल जाती है और यहाँ लगता है। तो फिर एक बार दोहरा लेते हैं। किताब, किताबें, जूता, जूते, कुत्ता, कुत्ते, नदी, नदियाँ, कथा, कथाएं, कथाएं ने मैच नहीं किया है, अब करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आपको इस प्रश्न को, हमारा पहले प्रश्न को व्याकरण में ही कर लेना है, जगह दिया है। यह
हमारी कार्य पत्रिका की तरह ही है, इसको आप पेंसिल से करेंगे। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, कल हम अपना शेष प्रश्नों को करेंगे।